तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन असिस्ट का वारंटी कैसे क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे वन असिस्ट का वारंटी क्लेम करने के लिए बहुत ही आसान है और इसमें बहुत अच्छे से अपना पैसा भी जो है वापस मिल जाता है। उसके बाद में अमेजोन से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए, तो वहाँ पे जो है वन असिस्ट का ऑप्शन नहीं था और वहाँ पे जो है ऑन साइट गो का ऑप्शन था। तो जैसे मैंने वन असिस्ट में ट्राई किया था, तो मुझे ऑन साइट गो भी ट्राई करना था कि इसकी वारंटी कैसी है और ये कितना क्लेम ले सकते हैं। तो फिलहाल क्लेम करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वारंटी जो है ले लेते हैं। फिर बाद में इसको इन फ्यूचर जब मैं क्लेम करूंगा तो इसका वीडियो भी बनाऊंगा। जब मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट बाय किया तो उसके साथ में एड ऑन का ऑप्शन था, जो कि ऑन साइट बुक की वारंटी थी। इसका प्राइस भी लगभग सेम ही है, लगभग जो वन असिस्ट की जो वारंटी है उसके साथ में ही है, मतलब उसके आसपास ही प्राइस है उसकी भी। लेकिन फ्लिपकार्ट पे जो वन असिस्ट का प्लान जो मैंने बाय किया था, तो उसके लिए कुछ भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। जब मैं प्रोडक्ट कोई भी बाय करता हूँ तो वहाँ पे सीधे सीधे शो करता है कि आपके इस प्रोडक्ट पे वन असिस्ट की वारंटी है और ये जो वारंटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी बाद में। फिर अमेजोन पे जब मैंने ऑन साइट बुक की वारंटी परचेस की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखा। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी है। अगर आपने वन साइड गो की कोई भी वारंटी परचेस की है, तो सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर मेल पे जाना है और उसमें आपको एक्टिवेशन लिंक मिल जाएगी। अगर रजिस्टर मेल पे कोई भी लिंक नहीं आती, तो आपको सबसे पहले जाना है अमेज़न के एप्लीकेशन में और उसके अंदर अकाउंट्स में यूअर मैसेजेस मिलेगा। वहाँ पे आपको जो भी वारंटी आपने परचेस की रहेगी, उस सभी की एक्टिवेशन लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इनमें से जो आपको वारंटी एक्टिवेट करनी है, उसको आपको ओपन करना है और उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिखेगी, उसको आपको कॉपी कर लेना है और उसको आपके कोई भी ब्राउज़र में पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन के लिए आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिससे आपने परचेज़ किया था, वो डालना है और उसके बाद में ओटीपी डाल के इसको ओपन कर लेना है। साइन इन करने के बाद डिटेल्स वेरीफ़ाई प करके आपको कंफर्म करना है और यहाँ पे आपको जितनी भी आपने वारंटी परचेज़ की होगी, उस सभी की डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी और जो वारंटी आपको एक्टिवेट करानी है, उसको आपको ओपन करना है। ऑनसाइट गो की हर वारंटी के साथ जो है, आपको एक प्राइस लिमिट रहती है कि इस रेंज में जो प्रोडक्ट होगा, वो इसके अंदर कवर होगा। सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि जो वारंटी आप एक्टिवेट कर रहे हो, उस प्राइस रेंज के अंदर आपका प्रोडक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लगी है हमें, ब्रांड, मॉडल नंबर, डिवाइस प्राइस वगैरह और सबसे मेन बात जो है वो इनवॉइस लगेगी। तो इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम जाएँगे अमेज़न पर और अमेज़न पर जो भी प्रोडक्ट रहेगा, आपको उसकी इनवॉइस जो है वो पहले डाउनलोड करनी है। ये इनवॉइस आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इससे जो है जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जिसमें आपको डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपने इनवॉइस डाउनलोड की थी, तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको अपना ब्रांड जो है, उसका नाम डालना है। अगर आपको आपका ब्रांड का नाम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। ब्रांड नेम के बाद बारी आती है मॉडल नंबर की और मॉडल नंबर जो है इसका AX10, जो कि मैं इनवॉइस से कॉपी कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको जो है डिवाइस की प्राइस डालनी है, फिर डिवाइस की परचेस डेट जो कि आपको इनवॉइस से कंफर्म करनी है। ये सब होने के बाद आपको चेक करना है कि इसकी मैन्युफैक्चरर वारंटी कितनी दे रहा है। जितने भी सालों उतना यहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसके बाद से जो है ऑन साइट गो की वारंटी स्टार्ट होगी। फिर आपको डिवाइस की कंडीशन और डिवाइस का सीरियल नंबर डालना है, जो कि आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा। इसके बाद में आपको अपने डिवाइस का जो टाइप जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर राउटर डाल रहा हूँ तो वाईफ़ाई राउटर आ रहा है। ये सब करने के बाद जस्ट आपको जनरेट सर्टिफिकेट करना है और ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी सर्टिफिकेट का यूज़ करके आप अपनी जो वारंटी है वो क्लेम कर सकते हैं। और इसमें एक बात बताना भूल गया कि इससे पहले की स्टेप में जो था एड्रेस भी डालना रहता है, जो कि मैं डालना भूल गया और इसको जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया। तो सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, फिर ये डिटेल्स, फिर जनरेट सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से करनी है, ताकि जब आप वारंटी क्लेम करने जाओ तो आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।